इस्लामी तारीख में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का वाकया हक़न और बातिल की सबसे बड़ी टक्कर मानी जाती है। ये वाकया न सिर्फ ईमान, सब्र और अल्लाह की कुदरत का बेहतरीन नमूना है, बल्कि इसमें तमाम इंसानों के लिए इबरत भी है। फिरौन, जो खुद को खुदा समझता था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद को ठुकराने की सजा में हलाक कर दिया गया। आइए इस पूरे वाकये को तफसील से समझते हैं। मिस्र की सरजमीन पर फिरौन नाम का एक बादशाह हुकूमत करता था। वह न सिर्फ जालिम था, बल्कि खुद को खुदा मानकर लोगों को अपनी इबादत पर मजबूर करता था। उस दौर में बनी इजराइल एक कौम थी जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से ताल्लुक रखती थी। फिरौन ने उनके साथ हद से ज्यादा जुल्म किया, उन्हें गुलाम बना लिया, उनके मर्दों को मार डालता और औरतों को जिंदा छोड़ देता था ताकि उनसे काम लिया जा सके। फिरौन ने एक रात ख्वाब देखा कि बनी इजराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को तबाह कर देगा। इस ख्वाब से वह बुरी तरह डर गया और उसने हुक्म दिया कि इजराइली घरों में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। इसी दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उनकी मां बेहद परेशान थी कि उनका बच्चा मारा न जाए। तभी अल्लाह ने उन्हें इल्हाम किया कि वह अपने बेटे को एक संदूक में रखकर दरियाए नील में बहा दें और घबराएं नहीं, क्योंकि अल्लाह उसे महफूज रखेगा। अल्लाह की कुदरत देखिए, वह संदूक फिरौन के महल के करीब जा पहुंचा। फिरौन की बीवी हजरत आसिया रजी अल्लाहु अन्हा ने जब इस मासूम बच्चे को देखा तो उनके दिल में उसके लिए बेइंतहा मोहब्बत जाग उठी। उन्होंने फिरौन से कहा कि इस बच्चे को कत्ल मत करो, बल्कि इसे अपना बेटा बना लो। फिरौन ने उनकी बात मान ली और इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उसी के महल में हुई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की। एक दिन वह शहर में घूम रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक इजरायली और एक मिस्री आदमी लड़ रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बीच बचाव किया, लेकिन गलती से मिस्री आदमी मर गया। इस वजह से उन्हें मिस्र छोड़ना पड़ा और वह मदियन चले गए। वहां उनकी मुलाकात हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई और उन्होंने उनकी बेटी से निकाह कर लिया। कुछ सालों बाद जब वह अपने घर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें तूर पहाड़ पर अल्लाह से हम कलाम होने का शर्फ हासिल हुआ। वहीं पर अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी और फिरौन को दावत तौहीद देने का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के दरबार में पहुंचे और उसे एक अल्लाह की इबादत की दावत दी, लेकिन फिरौन ने उन्हें झूठा कहकर इनकार कर दिया और अपने जादूगरों को बुलाया। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा लाठी जमीन पर फेंका, जो एक जिंदा अजगर बन गया और फिरौन के जादूगरों की सारी रस्सियों और डंडों को निगल गया। यह देखकर जादूगर समझ गए कि यह जादू नहीं, बल्कि अल्लाह का सच्चा मौजिजा है और उन्होंने फौरन ईमान कबूल कर लिया। यह देखकर फिरौन और ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने उन्हें शहीद कर दिया। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल पर जुल्म बढ़ा दिया। अल्लाह ने फिरौन को कई अजाब दिए, खून, टिड्डियां, मेंढक, जुएं और बारिश की तबाही, लेकिन फिर भी वह न माना। आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल गए। जब बनी इसराइल समुंदर के किनारे पहुंचे तो उनके पीछे फिरौन अपनी फौज के साथ आ पहुंचा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा पानी पर मारा, जिससे समुंदर दो हिस्सों में बंट गया और बनी इसराइल महफूज पार हो गए। लेकिन जब फिरौन और उसकी फौज समुंदर के बीच पहुंचे तो अल्लाह ने पानी को फिर से मिला दिया और फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ डूबकर हलाक हो गया।